ईश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी तरातरस्य मनोदमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं विद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मम हरण भव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मम हरण भव भयदारुणं
दिखाते बिहारी लाल मेरो है हनुमान की जय। बाबा डंडूनाथ जी महाराज की जय। बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय। नगर खेड़े की जय। सिद्ध बाबा डंडूनाथ जी के इस पावन पवित्र धाम के ऊपर और बाबा बालकनाथ जी की संरक्षणा में हम और आप सब यहाँ पर भगवान राम जी की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम और आप आज की कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कल की कथा में हमने आपको सुनाया कि सती माता भगवान शंकर की न मानकर चल पड़ी। कहां पर है? अपने पिता के यज्ञ में। और जब वहां पर जाकर के उसने यज्ञ स्थल में देखा, क्या देखा? जैसे हमारे यहाँ पर वेदी हुई बनाई है पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, उनका पूजन होता है। सभी देवताओं को बिठा रखा कावड़ों से। तो सती माता ने क्या देखा कि यज्ञ मंडप में भगवान शंकर जी के नाम का कोई भी निशान स्थान नहीं था। चलो बहनों ने विरोध किया, कोई बात नहीं। नगरी के लोगों ने सती का विरोध किया तो भी उसने क्षमा कर दिया। लेकिन सती ने जब अपने पति का अपमान देखा, क्योंकि पतिव्रता स्त्री वही होती है अपना अपमान सहन कर ले और पति का अपमान सहन ना करे, वो है पतिव्रता। तो उसने क्या देखा? सती दाई देखे तब आगा, सती दाई देखे अब देखो कितना महामूर्ख है वो दक्ष राजा। अपने जमाई का, अपनी बेटी का तो अपमान कर ही रहा है और साथ में सृष्टि के पैदा करने वाले और पालन करने वाले का भी अपमान कर दिया। और उस मूर्ख को ये पता नहीं कि ये भगवान प्रलयकारी हैं, सृष्टि का विनाश करने वाले हैं, मेरे जमाई हैं, लेकिन फिर भी अहंकार में आया हुआ है। सती ने देखा न कोई उनके नाम की बेटी, न उनके नाम का कोई हवन में आहुति, तो उसकी त्योड़ी चढ़ गई।
जैसे नागिन फंकार मारती है, गुस्से में ऐसे भर गई माता सती अपने पिता की करतूत को देखकर। और तो और पिता अपमान करे कोई बात नहीं, जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण यज्ञ करवाने वाले थे, उनके आचार्य थे भृगु, ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के ऐसे गंदे गंदे इशारे करके सती का अपमान कर रहे थे। एक भूखा देवता था, बार बार दांत फाड़ फाड़ के मजाक कर रहा था माता सती का। देखो, स्त्री के लिए दो स्थान होते हैं, एक पीहर और एक सासरा। अगर ससुराल में कोई कष्ट कोई बात हो तो अपने पिता के जाती है, माता पिता दुलार करते हैं, कुछ दिन वहां रहती है तो वो सारे दुखों को भूल जाती है। लेकिन ये देखो, पति बोल नहीं रहे, पति शंकर भगवान ने मन से त्याग रखा है, 87,000 वर्ष हो गए और अब पिता के घर आई तो वो सूल की तरह चुभने लगा। सूल किसे कहते हैं? वैसे तो जितने भी पेड़ों के किक्कर के कांटे, बेरी के कांटे, गुलाब के कांटे, लेकिन एक होता है उनमें सूल, बहुत बारीक होता है, अंदर चमड़ी में चला जाता है, दिखता नहीं, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उठते बैठते चलते फिरते सोते समय वो पीड़ा बहुत करता है, सूल। उसी तरह की सूल बेचारी सती के हृदय में चुभ रही है। जितने ब्राह्मण ऋषि मुनि हैं सब मजाक कर रहे हैं, आ गई क्या लेने आई है, कोई चिट्ठी नहीं पत्री नहीं, बुलाया नहीं चलाया नहीं, बेशर्म होकर के चली आई। और क्या है तेरा पति? नंग घड़ंग रहने वाला, खोपड़ियों को गले में धारण करने वाला, सांसों को शरीर पे लटका के रहने वाला, बभूत मसलने वाला, वो अच्छा दूर रहा, यहाँ आ जाता तो हमारी सबकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन माता सती कहां ठहरने वाली थी, क्रोध में आ गई और उस समय सबको ललकारा मैया ने, कहने लगी सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन संकर निंदा, कहीं सुनी जिन संकर निंदा, ओ बल तुए से रहमत बेतारू, ओ बल तुए से रहमत बेतारू, भली भांति पछतावे बिकारो, भली भांति पछतावे बिकारो, पतिया बेवाला, संजय मुनि पतिया बेवाला, दिए दुनिया जहां है अति बड़े दाता, दुनिया जहां है अति बड़े दाता, काटिए कांति को बताई, काटिए जीवन आंखों से क्रोध की आंसू निकलने लगे, दोनों उदार खाली, कहने लगी इतने तुम यहाँ पर मेरे पिता ने बुलाए हो, सब तुम महामूर्ख हो। और सुनो, जितने जल्दी भगवान शंकर जी खुश होते हैं पूजा से, उतने ही जल्दी उनका कसूर करने वाले पर वे जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं। अरे दुष्टों, हमारे शास्त्र कहते हैं जहां पर संतों की, जहां पर ब्राह्मणों की, जहां पर गुरु की, पति की और भगवान की निंदा होती हो तो या तो निंदा करने वाले की जीभ काट दो अगर ताकत है, और ताकत नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। ठहरो, अभी बताती हूं मैं तुम्हें। तो जिसने भी शंकर जी की निंदा करी है कोई नहीं बचेगा, सबको दंड मिलेगा। और एकदम उसका पिता दक्ष सामने आ गया।
वो भी ऐसे मजाक कर रहा है, खिड़ खिड़ हंसता है, इशारे करता है, चली जा यहां क्यों आ गई? जैसे तेरा पति ऐसी तू बन गई उसके साथ लग गई। तो उस समय सती बिचारी पहले तो आंखें बंद करके बेहोश होकर के गिर पड़ी, थोड़ी देर में उठी और कहने लगी धिक्कार है मेरे को। अपने पिता से बोली, हे दक्ष, अहंकारी दक्ष, मेरे को धिक्कार है जो मैं तेरे से पैदा हुई। और सुन, तेरे जैसा कलंकित पिता दुनिया में आज तक न तो कोई हुआ और न कोई आगे होगा। उसी समय माता सती ने क्या किया? योग बल के द्वारा हमारा ये जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर, इसमें 5 प्राण होते हैं, अपान, उदान, व्यान, समान। और जो बड़े बड़े योगी होते हैं वे उन 5 वायुओं को इकट्ठा कर लेते हैं, और जब वे आपस में हवा इस शरीर में रगड़ खाती है तो आग लग जाती है। ये योग क्रिया है, सब किसी को नहीं आती। इसके लिए पहले जप करो और फिर अच्छे गुरु की शरण में जाओ, अच्छे गुरु से दीक्षा लो और फिर 7 चक्कर हैं मूलाधार से सहस्रार तक, उनको धीरे धीरे जागृत करो। फिर कुंडली शक्ति जागृत होगी और फिर उसकी शक्ति की ताकत से ये योग क्रिया पूर्ण होती है। और जब उसने 5 वायु का घर्षण किया अंदर ही अंदर, एकदम सती के सज्जे दाएं पैर के मुट्ठी में आग प्रकट हुई और उस आग से अपने शरीर को भ्रष्ट कर लिया। बोलिए सती मैया की। और सती मैया देखो कितनी शानी। तो सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः में 3 भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने योग अग्नि के द्वारा शरीर को जलाया। सबसे पहले कौन? माता सती। दूसरे एक सर्वंग मुनि हुए हैं जिनकी कथा आगे आएगी। और तीसरी कौन थी? सबरी हिदनी। और जो योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला लेता है, भस्म कर लेता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, वो मुक्त हो जाता। लेकिन सती माता को जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंतमती सोगति, यानी जो मरते समय मन में जैसी भी इच्छा रखता है उसको अगला जन्म वही प्राप्त होता है जो सोच के मर गए। इसलिए भगवान का भजन करो। अंत काल में हमारे को घर गृहस्थी याद न आए, अंत काल में भगवान का नाम मुंह से निकल गया, बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अगर भगवान को सुमरोगे तो जन्म मरण का चक्कर, ये कभी मेंढक, कभी सूअर, कभी गधा, कभी कुतिया, कभी बकरी, कभी छिपकली, ये सारी योनियां हमारे को इस जीवन से मिलती है। तो भगवान का भजन करके मरता है, नाम लेकर के मरता है। और भजन अभी से शुरू करोगे तो आदत पड़ेगी, और आदत पड़ेगी तो अंत में भगवान का नाम निकलेगा मुख से, बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखो, एक आदमी था बूढ़ा, उसने खूब धन कमाया, और धन कमाने के बाद जब बूढ़ा हो गया, हाथ पैर चलने बंद हो गए, खाना पीना बंद, खड़ा होना बंद, हाथ में पड़ा पड़ा बस करता रहे। अब उसको लेने आए जब के दूध। उस समय वो क्या कर रहा था? एक
कूड़ में कटड़ा बज रहा था, कटड़ा भैंस का कटड़ा, वो खा रहा था झाड़ू। उसको देखकर वो खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता, कर। अब उसके बच्चों ने, लड़कियों ने, बहुओं ने देखा इसने जरूर कोई धन छुपा कर रखा है, बैंक में है या कहीं रखा है, ये बताना चाहता है कि फलानी जगह धन है, वो ले लेना, मैं मर रहा हूं। अब उन्होंने, कोई डॉक्टर पूछा, महाराज जी बूढ़ा बोल नहीं सकता, बताओ क्या करें। डॉक्टर ने कहा भाई 2 मिनट के लिए तो बोल सकता है, ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा। हाँ लगा दे, और वो महंगा बहुत है, कोई नहीं। अब उनको तो पता है, पिताजी बताएंगे इतना धन दबा रखा मना है, वो मिलेगा। अब डॉक्टर को ले आए, डॉक्टर ने सुबह लगाया और उस बूढ़े ने कहा, अरे मूर्खो, वो देखो सामने कटड़ा झाड़ू लग रहा खाने, हमें मर गया तो पता नहीं क्या क्या खाए। कहने का मतलब अंत काल में घर गृहस्थी सब चीजों को छोड़ दो और भगवान के भजन में लग जाओ। तो यहाँ पर सती माता ने क्या प्रण किया, क्या प्रतिज्ञा करी और भगवान राम से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? हे प्रभु, हे राम, मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूं कि मैं जन्म जन्मांतरों तक भगवान शंकर की पत्नी बनूं, उनकी स्त्री बनूं, अर्धांगिनी बनूं। इतना कहकर के प्राण छोड़ दिए और वो मर गए। अब तो सारे यज्ञ के अंदर हाहाकार मच गया, यज्ञ भ्रष्ट हो गया, यज्ञ में विघटन पड़ गया, सब लोग दौड़े जा रहे हैं, आंधी तूफान करने लगे, जोर की बरसात होने लगी, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। और भगवान शिव जी के 2 गण जो सती मैया के साथ गए थे, वे उन ऋषियों को, ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ कर पीटने लगे। किसी के बाल उखाड़ दिए, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान काट दिया, जो भी मिला उसी को दंड देने लगे। अब नारद जी गए शंकर भगवान के पास। शंकर जी बैठे थे समाधि में, एकदम नारद जी ने भगवान शिव की स्तुति गाई और शिव जी ने आंखें खोलकर पूछा, क्या बात? नारद जी ने सती के मरण का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? नारद जी बोले, महाराज बहुत प्रेम करती थी माता सती आपसे, अंत काल में इतना कह करके प्राण त्याग के गई है, तो शिव जी भगवान को आया गुस्सा और गुस्से में उनकी जटा खुल गई और जटाओं को पटक के पत्थर के ऊपर जब ऐसे जटा पटक के मारी, उन जटाओं में से एक बड़ा तगड़ा योद्धा वीरभद्र नाम का आदमी पैदा हुआ और भगवान शंकर से बोला, महाराज जी बताओ क्या आज्ञा है? शंकर ने कहा कि नष्ट भ्रष्ट कर दो, दक्ष को मार डालो। अब वो वीरभद्र जी चले, वहां पर और भी ज्यादा तूफान, ऋषि मुनि घबरा गए। अरे ऐसी हवा, ऐसा तूफान तो शास्त्रों में भी नहीं पड़ा कभी, ये क्या होने वाला है? लगता है कोई कहता है युग बदलेगा, कोई कहता है आयन बदलेगी, कोई कहता है संवत्सर बदलेगा, कोई कहता है गौओं का झुंड करके आ रहा है, इसलिए ये तूफान है। लेकिन जो ही वीरभद्र जी वहां पर गए, और वीरभद्र जी क्या है, उस समय से पहले दुनिया में कोई बीमारी नहीं थी, किसी तरह का रोग नहीं था। लेकिन ये जो वीरभद्र जी पैदा हुए हैं, इनको रोग का अवतार कहते हैं। इसने पहले तो ऐसे फूंक मारी, जोर की फूंक मारी यज्ञ मंडप पे जाकर, उस फूंक में किसी में नगला, किसी से हजा, कोई हवा टीबी पैदा करने वाली, कोई कैंसर वाली, कोई लीवर खराब करने वाली, कोई गूंगा बहरा करने वाली, अंधा करने वाली, ऐसी हवा सब जगह छोड़। और फिर जो भृगु ऋषि आचार्य थे यज्ञ के, ऐसे दाढ़ी हाथ में धारी, दाढ़ को धाड़ी पे बार बार घुमारा, उसकी पकड़ के धाड़ी नोट डाली। इतने में शिव जी के जो 2 गण थे वो भी वहां पर आ गए। वो बताने लगे, हे वीरभद्र, इसने ऐसा किया, इसने माता को ऐसा बोला, इसने माता की ऐसे बेइज्जती करी।
अब ये सूखा ऋषि दान निकाल के हंस रहा था, ऐसा जोर का मुक्का मारा वीरभद्र ने, उसके 32 के 32 दांत अंदर चले गए, बाहर भी नहीं आया, बेदांती कर दिया। और आखिर में फिर कौन मिला? दक्ष भागने की तलाश में उसको पकड़ लिया वीरभद्र ने। पहले उसकी बाह तोड़ दी, शरीर से अलग कर दी घुमा के, और उसके बाद उसकी गर्दन दोनों पैरों में उसके शरीर को जकड़ा और दोनों भुजाओं से जैसे तुमरी को तोड़ते हैं, तुम्बी जैसे बेल से कोई तरबूजा तोड़ते हैं, इस तरह घुमा घुमा करके उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और यज्ञ कुंड जहां पर हवन होता था उसमें पूर्णाहुति दे डाली। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो बाकी के जितने भी देवता थे, जो कल की कथा में आपको बताया था कि जहाजों में बैठ बैठ के परिवार के साथ जा रहे थे, वे भी डर गए, हमने तो पंगा ले लिया भाई, ये तो शंकर भगवान का अपमान हो गया, अब कैसे मनाएं, क्यों खतरा उनको भी है। वे भी तो यज्ञ में गए हुए थे देवता। अब देखा भी गृह मंत्री की पदवी खाली हो गई, इसको ग्रह कोई भी मंत्री की पदवी खाली नहीं होनी चाहिए, कुर्सी उस पे जरूर कोई न कोई बैठना चाहिए। अब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, इंद्र कुबेर वरुण सब देवता आकर के ऐसे पहाड़ की ओट में खड़े, भगवान के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। सारे देवता ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे इशारा करते, जाओ जाओ जाओ। ब्रह्मा जी बेचारे चुपचाप धीरे धीरे गए, फिर विष्णु जी गए, फिर इंद्र वरुण सब ने जाकर के प्रणाम करी। बोले क्यों आए हो? अरे महाराज जी, वो दक्ष राजा जैसा था मर गया, कृपा करो। बड़ा घमंडी था तो भगवान शंकर जी ने एक बकरे का सिर काट कर उसके धड़ पे ब्रह्मा जी ने ऑपरेशन करके जोड़ दिया, और तब से वो मैं करता है। बकरा की आवाज होती है, मैं ही हूं संसार में और कोई है नहीं। अब सब देवता अपने अपने लोक में चले गए, अपने अपने लोक में चले गए तो ऋषि मुनि भी अपने पहले ही भाग गए थे, उन्होंने तो दक्षिणा भी नहीं मिली और जान बचा करके भाग। उधर सती ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था कि मैं शिव जी की पत्नी बनूं। अब शिव सती माता का पार्वती के रूप में 108वां अवतार हुआ, 108 बार जन्मी है। शंकर जी है जो के त्यों। तो तेहि कारण हिमगिरि है आई, तेहि कारण हिमगिरि है आई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, जो कही गिरि है बताए, जो कही गिरि है बताए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी सती माता पार्वती बनकर राजा हिमाचल के घर आई, मैना की बेटी बनी। और सती यानी पार्वती के जन्म के समय लोगों में इतना उत्साह था, इतना चाव चढ़ा हुआ था। देखो औरों के घर में तो बेटे को पैदा होने के बाद खुशी होती है, लेकिन राजा हिमाचल के घर साक्षात जगदम्बा भवानी माता आई है। देवता करके आकाश में फूल बरसा जाते हैं, ऋषि मुनियों का तांता लगा हुआ है, और धरती के लोग नर नारी बधाइयां देने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो सजनों,
हम लड़की को कुछ नहीं मानते। लड़का अगर पैदा होता है तो वो एक कुल का उद्धार करता है। लड़का जब पैदा होता है अपने बाप की वंश वेल को बढ़ाता है, लेकिन लड़की जब पैदा होती है तो तीन तीन कुलों का उद्धार करती है। तीन कुल कौन से? एक तो अपने पिता का, एक अपने ससुर का और दूसरा अपने नाना के परिवार का उद्धार करती है। इसलिए लड़कियां कोई वैसे नहीं होती। लड़कियां नहीं होती तो राम किसके जन्म लेते, कृष्ण किसको पैदा होता? जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सब लड़की हुई तो वे माताएं बनी, उन्हीं से तो ये सारा संसार चलता है। तो यहाँ पर नारदी आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण उत्सव त्योहार सा मन रहा है। नीचे जाकर देखूं, नीचे आए राजा हिमाचल बड़े खुश हुए, उसके परिवार के लोग बड़े खुश हुए, बड़े प्रेम से नारद जी को अंदर ले गए। अंदर जाकर के चरणों में प्रणाम कराया। माता पार्वती के से उसके प्रणाम कराया, चरणों में लाए। बोले महाराज जी देखो इसका भविष्य कैसा होगा। अब नारद जी उसका हाथ देखने लगे पार्वती का, गाने लगे सुंदर सहज सुशील सियानी, सुंदर सहज सुशील सियानी, नाम अंबिका नाथ भवानी, नाम अंबिका नाथ भवानी, सब दर्शन संपन्न कुमारी, भविष्य देखने के तरीके हैं। तो हाथ में रेखाएं बोलती हैं, बताती हैं, एक मस्तक की रेखाएं और एक जन्म कुंडली। अब नारद जी ने हाथ की रेखा देख करके कहा, है राजन आपकी सब लक्षणों से संपन्न बेटी होगी। बाप दादा की कुल खानदान की इज्जत का ख्याल रखेगी। इसके नाम भी लाखों करोड़ों होंगे। उमा, भवानी, पार्वती, जगदम्बिका। और ये अपने पति को इतनी प्यारी होगी कि दुनिया में इतना प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। हे राजन आपकी बेटी में सारे गुण हैं। राजा बोले महाराज जी गुण तो ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं, जीवन में कोई दुख कोई अवगुण तो नहीं। तो नारद मुनि कहने लगे राजन सेल सुता सत्संग कुमार, सेल सुता बड़ी हंस हंस दे
आग तेज है, पति को प्यारी होगी, लेकिन महाराज इसके अंदर कोई खोट नहीं है, इसके पति में दोष है। कितने दोष? 10 दोष गिनाए नारद मुनि ने। अब रानी मैना तो चक्कर खा के गिर पड़ी, बोली महाराज जी शुभ शुभ बोलो, बड़ी मुश्किल से तो हमारी बेटी पैदा हुई और इसके इतने ओगण बता रहे हो आप। नारद जी बोले मैं क्या करूं, जैसी रेखाएं पड़ी हैं हाथ में ऐसी बता रहा, मैं मुझे ना लेना ना देना, क्योंकि नारद जी को दक्षिणा की तो लोड़ थी नहीं, हाथ दक्षिणा मिलेगी, राजा की बेटी है। नारद जी कहने लगे राजन सुनो, ये कन्या भाई पिता माता बंधु कुटुंब परिवार के लिए तो अच्छी है, लेकिन इसके पति की तरफ से 10 प्रकार के दोष हैं। कौन से दोष है महाराज जी? सबसे पहले तो अगुण, बिना गुण का पति मिलेगा। अब नारद जी अगुण का मतलब कह रहे हैं 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब हम कथा सुन रहे हैं तो क्या है कि हम सतोगुण में बैठे हैं, सतयुग में बैठे हैं, और यहां से निकल के घर जाकर के लेन देन की, घर बार की, दूध निकालना है, पिसना करना है, रोटी पकानी है, इन चीजों में हो तो है रजोगुण। और फिर किसी से लड़ना झगड़ना, मार पीट, चोरी ठगी बदमाशी है तमोगुण। तो जो आदमी जिस गुण में जैसा कर्म कर रहा है उसको पता लग जाता है कि इस समय मैं सतयुग में जी रहा हूं कि त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में। नारद जी तो कहते हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर होगा, लेकिन राजा रानी समझ गए कोई गुण ही नहीं होगा। दूसरा गुण क्या बताया? हे महाराज ये जो आपका उसका माता पिता से हीन होगा, न मां होगी न बाप। अच्छा, लेकिन शंकर भगवान जी के माँ बाप कौन है? ज्ञानम पिता माता दया धर्मो भ्राता, यानी 6 चीज भगवान शिव जी कहते हैं कि मेरा परिवार है। शिव जी के पिता कौन? ज्ञान, माता कौन? दया, मित्र कौन? धर्म। तो ऐसे 6 जो ये गुण है, ये शिव जी अपने आप को बताते हैं कि ये मेरे माता पिता, ये खड़े थे मत माम मम बांधवा, ये 6 मेरा परिवार है। लेकिन राजा रानी समझ गया है राम, घर में बड़ा बूढ़ा तो जरूर होना चाहिए। सुनते रहे और रानी तो गुस्से में आ गई। बोले नारद जी हमारी बेटी पाई थी इतने दोष बताने के लिए। नारद जी बोले माता सुनो, ये आपकी जो बेटी का पति होगा वो क्या होगा? बिना मान का। भाई उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन नारद जी बता रहे हैं ये सम होगा, न इज्जत से मतलब न बेइज्जती से मतलब। और चौथा गुण, अवगुण क्या बताया? ये उदासीन होगा। उदासीन का मतलब अलग रहने वाला। एक हमारे देश में संतों का संप्रदाय है उदासीन अखाड़ा, लेकिन मैं समझ गई तो सारा दिन उदास रहेगा। अगर सारा दिन उदास रहेगा तो लड़की दुखी रहेगी। फिर कहा कि कोई मतलब संशयहीन, दुनिया को बात बात में शंका करती है, लेकिन इसका भी शंका नहीं होगी। शंका से परे एकदम सीधा साफ दिल का हो। और इसको ऐसा अमंगल नगद अमंगल भेद भेद, नंगा रहने वाला नंगा तो रहेगा, साथ में अमंगल, खोपड़ियों की माला, भभूत मसलने वाला, सांपों को सिर पे धारण करने वाला, बिच्छू, तनिये, भीड़ जो उसके शरीर पे घूमते रहेंगे। अब मैना रानी तो सिर पकड़ के बैठ गई, हाय राम, इससे अच्छा तो ये पैदा नहीं होती।
नारद जी कहते हैं माता आप घबराओ, क्योंकि जो विधि के विधान में जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो होगा। अब पैरों में गिर पड़े। राजा रानी बोले महाराज पत्रा दोबारा देखो, कोई उपाय होगा हम कर लेंगे। तो नारद जी कहने वाले लगे कि एक बहुत बढ़िया उपाय। क्या उपाय है? देखो सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो 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 ताकतवर इंसान होता है, जिसकी पदवी बड़ी है, उसको समर्थ बोलते हैं। समर्थ कौन? जैसे भगवान विष्णु, विष्णु भगवान सांप के ऊपर सोते हैं। अगर सांप को ऐसे छू लेते हैं तो नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, पवित्र हो जाते हैं। लेकिन विष्णु भगवान सांप की सैया पर सोते हैं, उनको वहां भी पवित्र नहीं होते। दूसरा अग्नि, अग्नि में जो मर्जी डाल दो भस्म स्वाहा हो जाता है। सूर्य भगवान, कहीं पर बरसात के मौसम में या कीचड़ हो, बदबू फैल रही हो, जब सूर्य भगवान की गर्मी पड़ती है तो वो सारी बदबू, सारी सड़ान कीचड़ सूख जाता है। और उसके बाद समुद्र यानी जल, जल में जो मर्जी चीज डाल दो वो गल जाती है। गंगा जी में कितने मर्जी गंदे नाले गिरे, गंगा जी पवित्र रहती है, क्योंकि बहने वाली नदियों का पानी कभी भी अपवित्र और गंदा नहीं होता। तो जब ऐसे नारद जी बोले, नारद जी ने ये बताए, राजा हिमाचल बोले नारद जी विष्णु से, सूर्य से, अग्नि से, जल से हमारी बेटी का क्या नाता, क्या संबंध है? नारद जी बोले महाराज जी आपके जो होने वाले जमाई हैं वे हैं भोलेनाथ शंकर, और उनमें ये पांचों चीज है। क्यों? उनके सिर पे गंगा है, उनके तीसरे नेत्र में आग है, आंखों में सूर्य है, और वे नागों को लपेट के रखते हैं। महाराज आप उससे विवाह कर दो। क्यों? क्योंकि जे देवर के दोष बखाने, नारद जी की बात सुन के उसके माँ बाप तो रो रहे हैं, ऐसा दूल्हा मिलेगा हमारी बेटी को, और लेकिन पार्वती जी खुश हो रही है, खिड़ खिड़ के हंस रही है। क्यों? ये सारे गुण शिव जी में है। अब नारद जी ने भी बोल दिया, राजन आपकी बेटी अगर शंकर भगवान से विवाही जाए तो ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। राजा रानी बोले नारद जी आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? कहां भोलेनाथ, कहां हमारी छोटी सी लाडली बेटी, और फिर वो मिलेंगे कैसे? वो हमारे जमाई नहीं बन सकते, हमारी बेटी को अपना नहीं सकते। नारद जी बोले वो तो तुम्हारी मर्जी। हाँ एक उपाय है। क्या?
तदपि पर अनेक जग माई, तदपि पर अनेक जग माई, एक जीव तनि आहि, एक जीव तनि दूसर नाहि। ये सब करे कुमारी कुमारी, ये सब करे कुमारी कुमारी, भावियों में सकनि त्रिपुरारी, भावियों में सकनि त्रिपुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी बोले, राजन वैसे तो आप राजा हो, आपकी कन्या सुंदर है, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, इसकी बराबरी के तो मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन जो जोड़ी शिव जी के साथ बनी है, इसकी रेखा बताती है ये पहले शिव जी की पत्नी थी, जो सती थी, भस्म हो गई थी, जल के मर गई थी। ये वही भवानी जगदम्बा तुम्हारे घर अवतार लेकर आई है महाराज। अगर ये आपकी बेटी जंगल में जाकर के तप करे तो इसको शंकर जी पति रूप में मिल सकते, और भावियों में सके त्रिपुरारी। देखो सज्जनों श्रोताओं, संसार में दो महापुरुष हुए हैं, भोलेनाथ और वशिष्ठ मुनि। ये ब्रह्मा जी के मेट को मिटाने में समर्थवान है, लेकिन शंकर जी एक जगह ब्रह्मा के लेख को नहीं मिटा सके। कौन से को? जो उनकी पत्नी अभी पीछे दड़ के मरी है। और वशिष्ठ मुनि राम भगवान के वन गमन को नहीं रोक सके। अब नारद जी तो चले गए, अब तुम्हारी मर्जी, जैसा मर्जी करो। राजन मैंने तो बता दिया, गुण और दोष बता दिए। नारद जी तो चले गए। रानी बोली, महाराज जी, नारद जी की बातों में मत आना, मैंने तो बहुत घर देखे हैं। नारद जी तो घर के घर उजड़ गए, गांव के गांव उजड़ गए, मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगी। मैंने सुना है, क्या सुना है? यानी नारद मुनि एक बार चले गए चित्रकूट चले गए। वहां पर कौन है? अत्रि मुनि। अत्रि, उनकी पत्नी है अनसुईया। कपिल मुनि भगवान कपिल मुनि की बहन, ध्रुव जी की बुआ। देखो सारे भक्त इकट्ठे हो रहे हैं एक परिवार में। हाथडहर पे जन्म हुआ था। ये बिंदुसर तीर्थ है अपने दत्ता सिंह वाला के पास। हाथडहर में बिंदुसर सरोवर है। यहाँ पर कर्दम मुनि तप करते थे, और ब्रह्मा की 3 पोती थी, प्रसूति, आकुति और देवहूति। तो देवहूति की सगाई करने के लिए ब्रह्मा जी मनु और शत्रुप आए थे हाथडहर बिंदुसर। तो विवाह हो गया। उस देवहूति के 9 कन्या पैदा हुई, जो 9 ऋषियों को ब्याही, और एक बेटा पैदा हुआ था कपिल मुनि। कपिल मुनि हंसडहर छोड़ करके चले गए थे गंगा सागर पे, और कर्दम मुनि जी आए थे अपने कैलरम गांव में। यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। ये कर्दम मुनि की तपस्थली है। और देवहूति माता कहाँ गई थी? देवबन में। ये कपिल मुनि वही है जिन्होंने राजा सगर के 60,000 व्यक्तियों को हुंकार से मार डाला था, और उन्होंने ही उपाय बताया था इनकी मुक्ति कैसे होगी। वे स्वर्ग में जो गंगा जी बहती है, धरती पे आएगी, उसका जल इनको लगेगा तो ये सारे तुम्हारे पितर जो बने हैं, प्रेत बने हैं, ये सारे मुक्त हो जाएंगे। तो कपिल मुनि की बहन कौन? अनसुईया, बड़ी पतिव्रता। लेकिन पतिव्रता का नाम भी तो हो दुनिया में, प्रसिद्धि हो, मशहूर हो। अब नारद जी बार बार जाते हैं, कभी लक्ष्मी के पास, कभी ब्रह्माणी के पास, कभी
सती के पास तो तीनों जनी अहंकार में है कि हमारे पति जो है त्रिलोकी के नाथ। अब नारद ने माता अनुसुईया को प्रणाम किया और माता अनुसुईया ने देखा कि नारद जी को लड्डू खिलाऊं। ना तो उनके घर में चूल्हा था और ना उनके घर में कोई कढ़ाई, ना कोई प्रेस, ना कोई चिमटा, ना कोई तवा। अपने पति व्रत धर्म के कारण ही वो सब कुछ तैयार होके बना बनाया आ जाता। माता सती ने ऐसे हाथ किया, अनुसुईया ने लड्डू आए, बड़े प्रेम से बोली नारद जी खाओ। अब नारद जी ने एक दो खाए, ढकार ढकार ढकारने लगे। अब नारद जी ने सोचा अब जाऊंगे सब वहां तीनों देवियों को बताऊंगा कि धरती के ऊपर तुम्हारे से ज्यादा बड़ी पवित्रता है पतिव्रता ही। नारद जी गए कहां? ब्रह्मलोक में। नारद जी की मां ब्रह्माणी, पिता ब्रह्मा। माता जी प्रणाम, बड़े लंबे लंबे प्रणाम करने लगा। अरे बेटे नारद इतने दिनों में आए हो, कहां रहते हो? आओ बैठो, भोजन का टाइम है, खाओ। कहने लगा नहीं 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 माता जी, मैं, मेरी माँ है धरती के ऊपर चित्रकूट में इतनी बड़ी पतिव्रता है, उसके हाथ का एक लड्डू खाया था, ब्रह्मलोक तक आ गया, अभी तक ढकार आ रही है, मेरे को तेरी रोटी स्वाद नहीं लगी। कहने लगी इतनी बड़ी पतिव्रता? नारद जी बोले माता जी हैं तो बहुत बड़ी, आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आपके मन को तसल्ली नहीं होती तो आप जाओ और परीक्षा लेके देख लो। वहां से वो लड़ाई की पुड़िया खोल के नारद मुनि कहा गए, वैकुंठ में लक्ष्मी माता जी अकेली बैठी थी, विष्णु भगवान थे नहीं। वो भी बोली बेटा बड़े दिनों में आए नारद जी भोजन करो। नहीं 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 माता जी भोजन आज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि धरती पे कनसुईया है बड़ी पतिव्रता, उसके हाथ के लड्डू खाए के अभी तक ढकार आ रही है। कहने लगी इतनी बड़ी पतिव्रता? हाँ, अगर आपके तसल्ली ना होती हो तो पति हाँ परीक्षा लेके देखो। अब नारद जी कैलाश पे आए, सती माता से भी यही बात खोली। अब तीनों के पति घर पे नहीं थे। उधर से तो नारद जी तो लड़ाई वाली पुड़िया खोल करके चले गए और अब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माणी तो आसन पार्टी लिए पड़ी थी। बार बार ब्रह्मा जी बुलाते, अरे भगवान क्या बात हुई? अरे मैंने बोली आपके साथ। क्यों? आपने कभी बताया नहीं, हमारे से भी बड़ी कोई पतिव्रता है धरती पे, जाओ उसकी परीक्षा लेके आओ। ब्रह्मा जी बोले अरे भगवान इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी हो गई है, ये कोई मेरी किसी की परीक्षा लेने की उम्र थोड़ी है। नहीं जाओगे तो मैं बोलूंगी नहीं तेरी मेरी कट्टी। अब देखो थानेदार थाने में तक इतना रोज दबाता हो, जब घर आता है पत्नी के आगे सारी थानेदारी घड़ी की तरह ही रह जाती है। मना लिया ब्रह्मा को। उसके बाद विष्णु के साथ लक्ष्मी ने भी ऐसे कहा और शिव जी तीनों जने चल पड़े ब्रह्मलोक से, वैकुंठ से और कैलाश पर्वत। अब तीनों जने सराय पे आकर इकट्ठे हो गए चित्रकूट के पास। अब जब वहां पर इकट्ठे हुए तो एकदम कुछ बात बता नहीं सकते क्यों आए। अब शंकर जी तो भोले हैं, उनसे पूछा कैसे? अरे भाई नारद मुनि ने मेरी घरवाली को बता दिया और मेरे को परीक्षा लेने भेज दिया, आप कैसे आए? अब तो तीनों जने बोले भाई मैं भी परीक्षा लेने आया हूँ। मैं भी तीनों जने पहुंच गए माता अनुसुईया के आश्रम में और माता अनुसुईया के आश्रम में जाकर के कहा भिक्षाम देहि। इसी समय भिक्षा दो, नहीं तो हम खाली चले जाएंगे। और देखो अगर कोई भिखारी बिना भिक्षा दिए, पहले हर कोई आदमी भिक्षा नहीं मांगता, जो बहुत गरीब होता इसको लोड किया। अब तो जितने भी नशेड़ी हैं सब भिख मांगते हैं और नशा करते हैं, बेच देते हैं। यानी उस समय सच्चे थे मांगने वाले। अब भय दिखाया, जल्दी भिक्षा डालो नहीं तो अभी ऐसे के यही से खड़े खड़े चले जाएंगे। क्यों? उन्होंने देखा कि माता जो अनुसुईया है वो स्नान कर रही थी, एक वस्त्र में स्नान कर रही थी। कहने लगे इसी अवस्था में बाहर निकल करके भिक्षा डालोगी
हम लेंगे नहीं तो चले जाएंगे। अब माता अनसुईया धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि एकदम नग्न शरीर, अर्ध नग्न शरीर में एक वस्त्र में भिक्षा कैसे डाले। अनसुईया मैया ने अपने पति का ध्यान किया, वे तपस्या में बैठे थे। मन ही मन अगर मैं मन वचन कर्म से पति की अनुरागिनी हूँ, पति की भक्तनी हूँ, पति में प्रेम है, सपने में कभी पर पुरुष का चिंतन या ध्यान ना किया हो, तो हे भगवान ये तीनों जने 6 महीने के बच्चे हो जाए। माता ने ऐसा बोला था, वह ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जने 6 महीने के बच्चे हो गए। और बाहर निकल करके माता ने उनको गोद में ले लिया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 3 वर्ष तक के बच्चे के आगे माता किसी भी रूप में आ सकती है, उस माता को दोष नहीं लगता। और न बालक को उसके बाद 3 वर्ष से बड़ा होने के बाद अगर माता बच्चे के आगे नग्न होकर आती है तो पाप की भागी हो जाती है। अब 6 महीने के ब्रह्मा विष्णु शिव, एक टोकरा पड़ा था उसका पलना डाल दिया, कभी गोद में लेती है और कभी पलने में लेटाती है, कभी दूध पिलाती है, कभी उनको झुंझुना खिलौने से खिलाती है, ऐसे खुश हो रही है। 1 वर्ष बीत गया, नारद जी फिर गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्माणी बेचारी बैठी है उदास हुई। नारद जी बोले माता जी, पिताजी दीदी करे तेरा बेड़ा घर को है नारद, तेरे तो बीज बोए हुए। नारद जी बोले माता जी अनसुईया के आश्रम में जाके वहीं से ले आओ। ऐसे ही लक्ष्मी, ऐसे ही सती तीनों जनी आई, एक चौराहे पे मिल गई, अपना अपना दुख सुनाया। अब डर भी रही है वहां कैसे जाए। और नारद जी एक पेड़ के ऊपर बैठ के मजाक कर रहे हैं उन तीनों का, है भाया हाथी पहाड़ के ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखूंगा इन स्वर्ग की पतिव्रताओं को। आज भारत की पतिव्रता से सामना हुआ इन तीनों का, और धरती की पतिव्रता ही जीतेगी आज इनके साथ। तो उस समय तीनों जनी रोटी पिटती आई, हमारे पति को दे दो माता जी, हमारे पतियों को दे दो। इतने में अत्रि मुनि भी तपस्या बड़ा जब पूरा करके आगे पालने में झूम रहे थे, और माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। अनसुईया जी ये क्या है? 3 बहू खड़ी बड़ी बड़ी 6 महीने के बच्चे। अनसुईया जी बोली थी ये अपने बेटे हैं, और ये बहू, अरे इतनी बड़ी बहू। तो अनसुईया बोली बड़ी बहू बड़े भाग, अपने अपने पतियों को पाल देगी, हमारी भी सेवा कर देगी। अब वह तीनों पैरों में पड़ गई, बोली माता इतनी बेइज्जती मत करो, हमारे पति दे दो, इनको लेने आई है। माता बोली उठा लो, पालने में पड़ी। अब लक्ष्मी चली ठाण वास्ते, एकदम भैरा उधर क्या पड़ी। क्यों? उसने सोचा ये तीनों एक शक्ल के हैं, मैंने शिव की थैली और घर ले गई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर माता की प्रार्थना करी, मैया हमारे पति हमारे को दो। तो फिर माता ने उसी तरह उनको सही स्वरूप में कर दिया। ब्रह्मा को ब्रह्माणी मिल गई, और फिर तीनों देवता देवियों के साथ खुश हुए। उनका माता के कोई संतान नहीं थे अनसुईया। क्यों?
अत्रि जी सदा तपस्या में रहते थे और वो पति की सेवा में लिप्त रहते थे। अब तीनों देवताओं ने एक एक पुत्र होने का वरदान दिया। ब्रह्मा के वरदान से चंद्रमा नाम के ऋषि प्राप्त विष्णु भगवान के वरदान से दत्तात्रेय जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं उनका जन्म हुआ और दुर्वासा ऋषि यानी शिव जी के वरदान से दुर्वासा ऋषि प्राप्त हुए। तीनों पुत्रों को लेकर के माता अनसुईया बड़ी खुश है। तो यहाँ पर भी पतिव्रताओं का बड़ा महत्व है। पार्वती माता तप करने के लिए तैयार हो गई जैसे भी नारद जी ने बताया था। और देखो बहनों श्रोताओं, पहले के जो गुरु होते थे वे भगवान से मिलाने का काम करते थे। वे मेरा शिष्य मेरा चेला भगवान को पाले प्राप्त कर ले। लेकिन आजकल के गुरु बस अपने तक रखे, ऊपर नहीं जाने। तो शिव जी का मंत्र, सभी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र कुछ नहीं होता। हाँ, गुरु जी जो मंत्र देते हैं उसका जप करो। हम एक माला फेरेंगे तो 1 लाख जप करने का फल मिलता है। और मंत्र जप वही करो जो गुरु जी देते हैं। अब संग नारद जी ने पार्वती को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते रुद्राय। मंत्र का जप करने के लिए वैसे तो अनसुईया यानी जो पार्वती की माता मैना नहीं चाहती थी हमारी बेटी तप करे। उसने बार बार कहा कि लड़के बतेरे हैं, जाकर के रिश्ता कर दो, लड़की का विवाह कर देंगे। और अभी जल्दी भी क्या थी, क्योंकि शास्त्री जी कहते हैं राजा हिमाचल ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और उससे पूछा महाराज जी लड़की का विवाह कौन से साल में करना चाहिए। तो पंडित जी तब कहने लागे, पंडित जी तो कहने लागे 5 वर्ष दो कन्या ब्याह, 5 वर्ष दो कन्या ब्याह, सतयुग के फल को पाएगा, सतयुग के फल को पाएगा। 7 वर्ष दो कन्या ब्याह, 7 वर्ष दो कन्या ब्याह, त्रेता के फल आते हैं, त्रेता के फल 9 वर्ष दो कन्या ब्याह, 9 वर्ष दो कन्या ब्याह, द्वापर के फल को पाएगा, द्वापर के फल को पाएगा। राजा महादेव राजा राजा देव, हर हर महादेव राजा हर हर महादेव। बोले महाराज जो 5 वर्ष की कन्या का विवाह करता है उसको फल मिलता है जैसे सतयुग में फल मिलता था। 7 वर्ष की कन्या और वो जो विवाह करता है उसे त्रेता युग का फल मिलता है। 9 वर्ष की कन्या का विवाह करने वाले को द्वापर युग के फल मिलते हैं। और बोले कलयुग, महाराज जी कलयुग में जितना जल्दी हो सके अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो राजा बोले महाराज जी हे पंडित जी इतना घोर कलयुग आने से पहले पहले मेरी बेटी का रिश्ता तय करो। अब रिश्ता तो नारद जी बता के गए थे। पार्वती जी घर से चली तप करने के लिए, राजा ने समझाया और पार्वती को भी अपने गुरु के वचनों पर अटल विश्वास है। और चेला वही होता है जो गुरु जी की बातों को मान के चलता है। गुरु जी की सेवा करनी जरूरी नहीं है, गुरु के पैर दबाने, गुरु को स्नान कराना, गुरु के कपड़े धोने ये तो करो, लेकिन असली सेवा क्या है? गुरु के वचनों पे चलो। जो गुरु के वचनों पे चल पड़ा उसका बेड़ा पार हो जाता है। गुरु के वचनों को मान करके ही प्रहलाद ने भगवान नृसिंह को प्रकट किया। गुरु के वचनों को, नारद जी गुरु थे, गुरु भगत को भगवान के दर्शन हुए। गुरु के वचनों को मान करने के कारण ही भिलनी को भगवान के दर्शन हुए। जिसने भी गुरु को अपनाया, गुरु की बातों पे चला, उसी को भगवान के दर्शन हुए। ऐसा सोच करके पार्वती 5 वर्ष की हुई। आज के हिसाब से जैसे कलयुग में 100 साल की उम्र होती है,
त्रेता में 1000 साल की, यानी द्वापर में 1000 साल की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की और सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र होती है। दिन रात ऐसे होते हैं, धरती भी यही है, बस उम्र का फर्क है। कलयुग में 7 फुट की लंबाई का वर्णन है, लेकिन कई तो महाराणा प्रताप जी के 7.5 फुट के थे। यानी कलयुग में आदमी लंबे होते हैं 7 फुट के, द्वापर में दुगने 14 फुट के, त्रेता में तिगने 21 फुट के और सतयुग में 28 फुट के, कोई कोई तो 35 फुट के भी थे। अब देखो सती, ये त्रेता युग की बात है और पार्वती की उम्र है 5 वर्ष, तो आज के हिसाब से वो 15 साल की हो। चल पड़ी, घोर जंगल में चली गई और जंगल में जाकर के उसने, पार्वती माता ने तपस्या शुरू कर दी। और कैसी तपस्या शुरू करी? बहुत कठिन, इतनी कठिन कि उसने 3000 वर्ष तक तो सिर्फ सूखे पत्ते खाए, हरे पत्ते नहीं, कभी भी हरे पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उतने तोड़ो जितने काम लेने हैं। कई आदमी देखते हैं कि ढाड़े के ढाड़े तोड़ देते हैं बिना मतलब में, कई लोग देखते हैं खड़े खड़े पत्ते तोड़ते रहते हैं, उनमें जान है। और हरे पत्ते हमारे को ऑक्सीजन देते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। बेल पत्थर के सूखे पत्ते खाए और कैसी तपस्या करी? ओरे धरी उमा प्राण पति करना, ओरे धरी उमा जाई विभिन्न लागी तप करना, जाई विभिन्न लागी तप करना। संपत सहज फूल फल खाए, संपत सहज फूल फल खाए, जड़, पेड़ों की जड़ खोड़ उखेड़ के ऐसे ताजी ताजी जड़ खाती। 100 वर्ष तक सिर्फ साग खाए, साग, सरसों का साग, तोड़िए का साग, पालक का साग, ये चीजें, बथुआ, ये खाए। कुछ दिन हवा और पानी के सहारे रही, उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ दिया और फिर दोबारा 3000 वर्ष तक सूखे पत्ते खाए, बेल पत्थर के। क्यों? शिव जी को प्राप्त करना है, शिव जी पे बेल पत्थर चढ़ाए जाते हैं और इसीलिए बेल पत्थर के जो सूखे पत्ते पड़े थे उठाकर उनको खाती। और ये पार्वती जी तप क्यों कर रही है? विशेष कारण क्या है? देखो, कई लोग तो जैसे राजा दक्ष की कथा सुनाई, अभिमान है उसमें कि मैं दक्ष हूं। यानी सज्जनों बहनों, कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म नहीं करना चाहिए। राजा दक्ष ने
शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया। अगर अहंकार में आकर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करोगे तो सत्यानाश, उसका देखो क्या हाल होगा। इसी तरह अगर कोई आदमी दान दे रहा है और दान में तुम अगर बांझी मारोगे तो क्या होगा? जैसा शुक्राचार्य के साथ हुआ था। राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी एक आंख फूट गई थी, काड़ा हो गया था, वो दान में बांझी मारा। और तीसरे तीन, वैसे तो पुराणों में ऐसे ऐसे पापियों के बड़े लेख हैं, गरुड़ पुराण में, भागवत में, महाभारत में, स्कंद पुराण भरा पड़ा पापियों के पापों का। लेकिन यहाँ रामायण में तीन पापी बड़े उच्च कोटि के बताए। एक तो बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म मत करो। दूसरा, दान में बांधी मत मारो। तीसरा, इनसे भी खतरनाक पापी होता है कौन? जैसे हम कोई मंदिर बनवा रहे हैं, धर्मशाला बनवा रहे हैं, और वो अपना नंबर बनाने के लिए उसकी चीज उठा करके दूसरी वहीं पर एक को कमरा और बना देती, मैं ये बना दे। अरे तो अपने घर से बड़ा। दूसरे ने किसी ने कोई चीज बनानी है, उसी की चीज उठाई बनाने लगे, उसके पास में दूसरा मकान, तो ये सबसे बड़ा पापी। बड़े लेख है ऐसे शास्त्रों में। तो यहाँ पर ये पार्वती जी तप क्यों कर रही है शिव जी को पाने के लिए? क्योंकि जो ये आगे राम जी की कथा चलेगी, ये शंकर जी ने लिखी है, शंकर जी ने बनाई है। वो पार्वती माता इसलिए चाहती है कि शंकर मेरे पति बने और मैं उनकी रिक्वेस्ट करूं, बार बार प्रार्थना करूं। जो उन्होंने कथा लिख रखी है वो दुनिया मेरे को सुनाएंगे, मैं दुनिया को सुनाऊंगी, और उस कथा को सुनकर के दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा। यहां पर शुक्राचार्य की बात आई कि उन्होंने बांधी मारी यज्ञ में। एक बार सारे देवता गरीब हो गए, देवताओं को अहंकार हो गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। क्यों दिया श्राप? एक बार इंद्र जी हाथी पर बैठे आ गए और उधर दुर्वासा ऋषि किसी संतों के मेल में गया था, तो वहां पर दुर्वासा ऋषि को उस मेल में किसी ने फूलन की माला पहना। अब संतों का माला से क्या मतलब, क्या रिश्ता? दुर्वासा जी ने वो माला निकाल ली, हाथ में ले ली, आगे देखा इंद्र आ रहा था, देवताओं का राजा, उसने वो माला इंद्र को दे दी। अब इंद्र ने उसी के सामने, दुर्वासा ऋषि के सामने माला उतारी, हाथी की सूंड में फंसा दी और हाथी ने ऐसे झाड़ करके वो तोड़ दी। ऋषि ने सोचा, मैंने इतने प्रेम से ये हार पहनाया है फूलों का और इसने मेरा अपमान कर दिया। घमंड हो गया है इंद्र को। इंद्र कौन? देवताओं का राजा। श्राप दे दिया दुर्वासा ने, जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, कुछ भी पास में नहीं बचेगा, मारे मारे फिरोगे। तो सारे देवताओं की संपत्ति नष्ट हो गई। कहां चली गई? समुद्र में। और फिर समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। लेकिन यहां पर उस समय देवता हार गए, राक्षसों की जीत हो गई और प्रहलाद का पोता था राजा बलि। राजा बलि राजा बने थे, इंद्र बने हुए थे, और वे 99 बड़े बड़े यज्ञ कर चुके थे। शुक्राचार्य ने जैसा बताया यज्ञ करे बड़े बड़े। अब जब 100 माह यज्ञ शुरू हुआ, और कहते हैं जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं उसको इंद्र की पदवी मिलती है। हमारे यहाँ पर तो जिसके ज्यादा वोट होते हैं वो बनता है, लेकिन ऊपर के लोगों में जो धरती पे ज्यादा दान करता है, भजन करता है, दुनिया का भला करता है, इनके कारण उसको ऊपर जाकर के पदवियां मिलती है। अब 100 माह यज्ञ करने जा रहा था राजा बलि। देवताओं ने देखा ये तो इंद्र बन जाएगा और ये राक्षस का पोता है तो भगत परिवार, लेकिन क्या पता बुद्धि कब बिगड़ जाए। तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान वामन रूप 2.5 फुट
का रूप बना करके चल। छतरी ओढ़ी हुई है, कांच में दाब का आसन, हाथ में तुम्बी, ये जो बाबू संतों के पास होते समय की टुमकी लगी होती है ऐसे, खड़ाऊ पहरे हुए, गले में जनेऊ, छोटे से बड़े प्यारी शक्ल के भगवान बावन राजा के यज्ञ में गए, बलि के यज्ञ में, और जाकर के भिक्षाम देहि। राजा बड़े खुश हुए, क्यों? बड़ा सुंदर रूप, छोटे से बच्चे। बोलो महाराज जी क्या चाहिए? शुक्राचार्य उनके पुरोहित हैं, गुरु हैं। बोले अरे बलि ये तो छलिया है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसकी बात तो मैं मत आओ। अब राजा बलि बोले गुरु जी आप तो बार बार कहते हो कि जितना हो सके दान करो, आज जब भगवान मेरे घर अगर आए हैं लेने, आप मना करते हो। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, क्योंकि पिता की बात, गुरु की बात वही मानो, उसी बात को मानो जो धर्म की हो। अगर माँ बाप गुरु अधर्म की बात, उल्टी बात कहते हैं तो उसको मत मानो। अब शुक्राचार्य की पार नहीं बसाई तो राजा बलि दान देने को तैयार हो गया, और दान के लिए जल होना बहुत जरूरी है। जल लेकर के संकल्प किया जाता है। संकल्प जैसे हमारे मकान की रजिस्ट्री, जहाज की, रेल की, बस की हम टिकट कटाते हैं तो वो हमारी हो जाती है, चिंता नहीं रहती। इसी तरह ये संकल्प करके ही दान दिया जाता है। कोई भी कर्म करो उसमें संकल्प जरूरी है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका। अब जब भगवान बावन ने देखा कि शुक्राचार्य तो यहाँ है नहीं, कहाँ गया? बलि बोले महाराज जी मेरे पुरोहित के हाथ से संकल्प बोल देते तो ठीक था। भगवान बोले ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं बोल दूंगा, तुम बताओ देने को तैयार हो? तो राजा बलि बोले महाराज जी बोलो लेना क्या है? भगवान बोले 3 ढीग, 3 कदम, 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि बोले अरे महाराज आपको तो मांगना भी नहीं आता, 3 पग धरती दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी कि छोटा सा दान दे दिया। भगवान मन में उन्हें सोचा अरे भाई तू एक बार संकल्प तो करके देख है, फिर तेरे को दिखाता हूं मैं कितना बड़ा हूं। अब हाथ में जल लेने के लिए वो तुम भी ऐसे करी, उसमें से जल नहीं निकला, उसकी नाड़ी के अंदर वो शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बनाकर अंदर बैठ गया। बारंबार ऐसे तुम्बी को करे, पानी निकले नहीं, तो भगवान बावन तो समझ गए कि शुक्राचार्य बैठा है, आज इसकी आंख फोड़ो। तो भगवान ने अपनी कांच में दाब का जो आसन ले रहे थे उसमें से एक दाब निकाल कर टुंटी में ऐसे फेरी, वह दाब शुक्राचार्य की का आंख में जाके लगी और वो बेचारा काना हो गया और निकल के भाग गया। भगवान कहते हैं गंगा में तेरे को दान में बांधी मारता दुष्ट आदमी। फिर भगवान ने संकल्प लिया और संकल्प लेते ही पताल में पैर, आकाश में सिर, इतना बड़ा भगवान का रूप, एक कदम में धरती को नाप लिया। सारे पहाड़, कैलाश, एवरेस्ट, जितने बड़े पहाड़ों के ऊपर सबको नाप लिया। और जब दूसरा पैर नापने के लिए कहा राजन दूसरा भी दो, तो बोला महाराज जी आकाश को नाप लो सारे लोग। अब जब भगवान का दूसरा पैर ऐसे जा रहा था ऊपर, ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे संध्या, उनका लोटा रखा था साथ में पानी का भरा हुआ। भगवान बावन का पैर का, सज्जे पैर का अंगूठा लोटे के टकरा गया, नीचे भगवान का अंगूठा, ऊपर से वो टेढ़ा हो गया लोटा, उसमें से पानी निकला अंगूठे के ऊपर और वो एकदम क्या बन गई? गंगा मैया बन गई। बोलिए गंगा मैया की। ये स्वर्ग में बैठती है। अब देखो हमारे यहाँ पर कई भजनी, कई सांगी, कई बड़े बड़े कलाकार जिनके नाम है वो कहते हैं गंगा जी तेरे खेत में गड़े लोड़े चक, और वे भजन में क्या गाते हैं? इसमें रागनी में कहते हैं शिव जी के करमंडल में विष्णु जी का लग गया पैर। अरे भाई शिव जी तो कैलाश में बैठे थे, शिव जी पे कमंडल होता ही नहीं।
ये तो ब्रह्मा जी की लुटिया में पैर लग गया था भगवान का, और वो जल नीचे खिंड गया, भगवान के गुट्ठे पे गिरा और वो गंगा बन गई। फिर कहते हैं सरयू जी के अयोध्या का दोहरा जाकर गंगा जी कराया। गंगा जी तो गोमुख से लेकर समुद्र में गिरती है, सारी गंगा है। वहां पर बोलो अयोध्या के दोहरे जाकर सरयू जी कराया गया। तो ऐसे ये था दान में बांधी मारने का। यहां पर जो पार्वती मैया है सोचती है लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण, परोपकाराय सताम विभूत्य। जितना दूसरों का भला करोगे उतना ही हमारे पाप कटेंगे और ऊपर के लोक में हमारे को अच्छी जगह पदवी मिलेगी, स्थान मिलेगा। ऐसे तप कर रही थी तो एकदम पार्वती मैया की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी की। क्या कहने लगे? भयं मनोरथ सुफल करे सुनुगी राजकुमारी राम, सुनुगी राजकुमारी हरि हर सुदह कलेश सब अब मिली होई पूरा दुनिया। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो एक आकाशवाणी हुई, बेटी मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। जिस इच्छा को लेकर के तुम तप करने आई थी वो तेरी इच्छा, तेरी कामना पूरी होगी। अब जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आवे तो तुम खुश होकर के तपस्या छोड़कर घर चली जाना। अब जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तब वहां पर आकाशवाणी ने ये भी कहा कि तेरी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आवेंगे, तो उनको तुम उनकी बातों में मत आना, अपनी बात पे अड़ी रहना। क्योंकि गुरु के वचनों पर जो विश्वास करता है उसकी हानि नहीं होती, उसका वो काम पूरा हो सफल हो जाता है। तो पार्वती जी तपस्या करती रही, आकाशवाणी सुनने के बाद प्रसन्न है। अब तो पिताजी की बात देख रही है, कब मेरे पिताजी मेरे को लेने आवे। बस सुबह और शाम को जप करती है, कभी 11 माला फेर दी, कभी 21 माला फेर दी, जप कर रही। तो उसके बाद जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते शिव है विरागा, जब ते शिव मन भरो विरागा, जब ही सदा रघुनायक नाम, जब ही सदा रघुनायक नाम, जय जय सुनहि राम गुण गाथा, जय जय सुनहि राम गुण गाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये तो हुई सती यानी माता पार्वती के तपस्या करने की कथा। अब वहां चलते हैं कहा, जहां पर माता सती जी जल के भस्म हो गई थी। शंकर भगवान ने उस सती के शरीर को अपने कंधे पे रख लिया और उसके वियोग में तड़पते हुए दुखी हुए घूम रहे हैं। उन्हें कोई पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, कैसे जा रहा हूं, मेरे कंधे पे क्या लगा है। माता सती के शरीर के अंग गिरने शुरू हो गए। अब जहां जहां भी मैं गिरे वहां पर 52 शक्ति पीठ बन गए। बोलिए दुर्गा मैया की। और में 52 शक्ति पीठ हम लोगों के अलग अलग कुल देवियां बन गए।
तो इस तरह से फिर भगवान शंकर जी एक जगह बैठ गए, भगवान के नाम का जाप करने लगे और प्रतिकूलता, देखो घर उजड़ गया, पत्नी मर गई, फिर भी शंकर भगवान अपने इष्ट का, राम जी का नाम जपते, कोई उल्हाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो शिव जी के, भगवान शंकर जी राम के गुण गाते हैं और क्या कहते हैं, मुझे है काम